हम लोग का एक मांग है कि नियोजित शिक्षकों को बार बार सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि एक बार नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास किया, वह पात्रता परीक्षा पास किया, फिर वह सक्षमता परीक्षा पास करेगा, फिर उसके बाद कुशलता परीक्षा पास करेगा, तब उसको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। एक शिक्षक कितनी बार परीक्षा देगा अपने जीवन काल में? बिना शर्त हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दें। जिस राज्य में शिक्षकों का मान सम्मान नहीं होगा, उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगा। हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सके और राज्यकर्मी के दर्जा के लिए हम लोग आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार चाह रही है कि हम काला पट्टी बांधे। सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि देंगे, लेकिन पलटी में जो दिन रात बात बदलता रहे, वैसे सरकार पर क्या भरोसा करें। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों का लगातार आंदोलन जारी है। ऐसे में आज नियोजित शिक्षक पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल की। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नियोजित शिक्षक जो हैं बिहार के अनेक जगहों से आए गर्दनीबाग धरना स्थल पर हजारों हजार की संख्या में आकर बैठ गए हैं। तो वहीं लगातार कहीं ना कहीं भूख हड़ताल के माध्यम से अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। ऐसे में कुछ नियोजित शिक्षक हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कहिएगा, लगातार आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं और मांगे क्या है और क्यों भूख हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम लोग का एक मांग है कि नियोजित शिक्षकों को बार बार सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है कि एक बार नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास किया, वह पात्रता परीक्षा पास किया, फिर वह सक्षमता परीक्षा पास करेगा, फिर उसके बाद कुशलता परीक्षा पास करेगा, तब उसको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। एक शिक्षक कितनी बार परीक्षा देगा अपने जीवन काल में? हम लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं कि बिना शर्त हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दें। इसलिए कि जिस राज्य में शिक्षकों का मान सम्मान नहीं होगा, उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगा। हम लोग अपने मान सम्मान के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, हक हकूक़ के लिए जाके बिना शर्त हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सके और राज्यकर्मी के दर्जा के लिए हम लोग आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर हम लोग जब तक सरकार बिना शर्त हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी, हम लोग अपने आंदोलन को सड़क से लेकर न्यायालय तक चालू रखेंगे। कल सम्राट चौधरी जी से मुलाकात हुई थी, आपके साथियों के द्वारा मुलाकात किया गया था, आश्वस्त उन्होंने किया है, तो क्या उन पर भरोसा नहीं है? नहीं, हम लोगों को बिहार सरकार पर भरोसा है। हम लोग पूर्ण रूपेण से भरोसा करते हैं, लेकिन क्या भरोसा कहना, जब वह विपक्ष में रहते हैं तो दूसरी राग अलापते हैं, जब सत्ता पक्ष में जाते हैं तो सरकार की राग अलापते हैं। कह रहे थे विचार करेंगे, तो विचार करने के बाद तो सत्ता पक्ष में भी रह के बोल रहे थे और विपक्ष में भी बोल रहे थे। तो हम लोगों को भरोसा और विश्वास है, उनकी बात से हम लोग आश्वस्त रखे। हमारे राज्य के अध्यक्ष जी गए हैं शिक्षा मंत्री से वार्ता के लिए, जो आश्वासन होगा हम लोग राज्य के अध्यक्ष के अनुरूप मानेंगे। जब तक सरकार पर भरोसा, इसलिए कि सरकार नियोजित शिक्षकों से भरोसा ऊपर उठ चुका है, सरकार का भरोसा खो चुका है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार सरकार शिक्षकों पर भरोसा दिला रही है, हम 4 लाख नियोजित शिक्षक अपने मान सम्मान के लिए सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इसलिए अंतिम मौका है अपने फल को हमारे राज्य को नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए। काला क्यों पट्टा बांधे हुए हैं? काला सरकार चाह रही है कि हम काला पट्टी बांधे, भूख हड़ताल पर बैठे, आंदोलन की गति को तेज करे। आज सब हमारा मांग था कि बगैर परीक्षा के सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि देंगे, लेकिन पलटी में जो दिन रात बात बदलता रहे, वैसे सरकार पर क्या भरोसा करें। क्या बात बदला जा रहा है? अब बात बदला जा रहा है कि बीच बीच में जब भी बात स्टेटमेंट आया अशोक सम्राट चौधरी जी का आया कि बगैर सारे परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। आज कहते हैं कि 2 बार में नहीं होगा तो 5 बार में, ऑफलाइन से भी और ऑनलाइन से भी। परीक्षा तो लिया जा कहा जा रहा है? नहीं, तो लिया जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग परीक्षा देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए कि हम लोगों ने तो बहुत परीक्षा दे चुके हैं, हम तो दक्ष हैं। 2003 से लेके 6, 12
पंडा, हम तो दक्ष होकर के ही ना आए हैं। हम अपना पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। यानी कि परीक्षा आप लोग नहीं, परीक्षा की कहीं तक दूर दूर तक कहीं सवाले नहीं है। जहां आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को देखते हुए, सक्षमता परीक्षा को देखते हुए वैकेंसियां निकली है, जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, 1 लाख से ऊपर शिक्षकों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है। ऐसे में आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो जो है वो परीक्षा तो देने के देखिए, हाँ, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। परीक्षा की ही बात नहीं कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। मेन चीज़ है कि बहुत शिक्षक हमारे सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। वो तो हम लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन परीक्षा लिया जाए। दूसरी बात, ये तीसरी परीक्षा हो रही है। एक बार दक्षता लिए, दूसरी बार पारंगतता परीक्षा लिए, तीसरी फिर सक्षमता लीजिएगा। तो इस एक काम के लिए 3 बार परीक्षा देना यह बहुत ही अन्यायपूर्ण काम है। और इसी संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा बुलाया गया है हमारे प्रतिनिधि नियमावली का सुधार का मांग कर, नियमावली की सुधार हो। और इसी संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा हमारे अध्यक्ष वरनंदन शर्मा जी को बुलाया गया है और वार्ता होगी, और वार्ता से हम लोग आशान्वित है कि सफलता का मिलेगी। इस तरह की सुधार की मांग, सुधार की बात की ऑफलाइन परीक्षा हो और मतलब ये एक स्तरीय परीक्षा हो, ताकि शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं हो और राजकर्मी का दर्जा दे। किस तरीके की मांग कर रहे हैं आप? बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे और सक्षमता परीक्षा नहीं ले। तो कह रही है परीक्षा लेंगे, परीक्षा देना होगा, और शिक्षक है तो डर क्यों रहे हैं परीक्षा देने? हम लोग डरते नहीं हैं। एक शिक्षक से कितना बार परीक्षा लीजिएगा? दक्षता परीक्षा दिया, पात्रता परीक्षा दिया, 20 बरस के बाद, नियोजन के बाद और कौन परीक्षा देगा? राजकर्मी देने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि परीक्षा देकर ही राजकर्मी बनेंगे। 70 के दशक में भी हमारे शिक्षक सरकारीकरण हुआ था, बिना परीक्षा दिए हुए हुआ था। अटेम्प्ट में हटाने की भी बातें हो रही हैं। कैसे हटाएंगे? यदि हटाएंगे तो आंदोलन करेंगे हम लोग। ये तो नियोजन के समय में सोचना चाहिए ना। यानी कि जवाब देंगे आप लोग अगर मांगे पूरी नहीं? एकदम लड़ने के लिए तैयार है। ये तो तरीके का जवाब, ये स्कूल बंद करेंगे, जेल भरेंगे। शिक्षा को चौपट सरकार कर रही है। हमारे शिक्षक को आज विद्यालय में रहना चाहिए, आज सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहा है। शिक्षा का अहित कर रही है, शिक्षक का अहित कर रही है। ये सरकार शिक्षा विरोधी है और इसलिए आंदोलन से हमारी मांगों को हम लोग मनवाएंगे। अब बताइए, हमारे के पाठक जी आए हुए हैं, टाइमिंग बदल दिए, 5 बजे तक स्कूल चलता है। हमारे सुदूर देहात में शिक्षिका बहनें आती है, उनके साथ अप्रिय घटना घटित हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि वो अंधेरा हो जाता है जाड़े के दिन में, और वहाँ से जब सुदूर देहात से चलती है तो उनके साथ अप्रिय घटना हो जाती है। मीडिया के बंधु है, आप लोग देखे हैं विगत कुछ महीनों पहले। और सरकार टाइमिंग शुरू से रहा है 10 से 4। हम मांग करते हैं कि 9 से 4 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 बजे मत कीजिए, हमारी छुट्टी को कैंसिल मत कीजिए। यही सब। कहाँ तक ये आंदोलन? ये आर पार की लड़ाई है। अगर सरकार हमारी जो जायज़ मांगे हैं, 8 सूत्री मांग है, अगर उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो ये आर पार की लड़ाई है। हम आगे तक जाएंगे। इसके लिए अगर स्कूल बंद करना पड़े, जेल भरना पड़े, उसके लिए भी हम शिक्षक तैयार हैं और उनकी किसी भी घोषणा से हम डरने वाले नहीं हैं। कार्रवाई करने की भी बातें हो रही है, कहा जा रहा है आंदोलन करेंगे तो कार्रवाई होगा। और कार्रवाई करे सरकार, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हमारी ये जायज़ मांगे हैं और इसमें जो है, जो शिक्षा विभाग के जो ACS महोदय हैं के पाठक, उनका हर दिन तुगलकी फरमान नया नया जारी होता है। वो अपने लगातार आंदोलन ऐसे ही आप लोग करते रहिएगा? जी जी बिल्कुल, हम लोगों की आंदोलन जो है वो लगातार चलेगा जब तक सरकार हमारी संपूर्ण मांग नहीं मान लेती है। 2-3 बिंदु है जो हम स्पष्ट करना चाहेंगे। एक, सबसे पहले जो है वो सक्षमता परीक्षा। ये नियोजित शिक्षक जो बहाल हुए थे, सरकारें बहाल की है, सरकार बहाल की है, और उसके लिए जो है वो विधिवत जो लोग 3-5 में बहाल हुए हैं उनके लिए दक्षता परीक्षा, और जो बाद में बहाल हुए हैं वो TET पास करके आए हैं, योग्य हैं, दक्ष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सरकार कह रही है
कि भाई अब आपको राज्यकर्मी हम देंगे, लेकिन इसके लिए एक जो है वो विशिष्ट परीक्षा विशिष्ट अध्यापक परीक्षा दीजिए। ये हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या अधिकारियों का परीक्षा लिया जाता है, आईएएस संवर्ग के लोग हैं क्या उनका दोबारा आईएएस लिया जाता है। हम जो है वो पठन पाठन का काम करते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, हम परीक्षा से नहीं भाग सकते हैं। हमारा काम है परीक्षा लेना और परीक्षा देना, लेकिन परीक्षा का मोड भी क्या है, ऑनलाइन है। हम जो है वो चौक डस्टर से पढ़ाते हैं, हम कागज़ कलम से पढ़ाते हैं, हम जो है वो माउस से नहीं पढ़ाते हैं। अभी जो है वो आप हमको इतना संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं कि हमारे हर शिक्षक जो है वो माउस से पढ़ा सके। तो जब आप उतना क्षमता विकसित किए ही नहीं, फिर किस बेसिस पे आप परीक्षा लेना चाह रहे हैं वो। और हम तो कहते हैं क्या कि परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने बहाल किए हुए शिक्षक पे संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप लोग तो डर गए हैं परीक्षा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम क्यों डर जाएंगे। मेरा तो काम ही पढ़ना और पढ़ाना है, परीक्षा लेना और परीक्षा देना मेरा काम है। मैं नहीं डरता हूँ परीक्षा से, हम परीक्षा देने को तैयार हैं। लेकिन ये ऑनलाइन मोड क्या है भाई, ऑनलाइन मोड का बिल्कुल हम तो कह रहे हैं परीक्षा लेने की अभी तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप दक्षता परीक्षा लिए कि नहीं, आप ही लिए थे, बिहार बोर्ड ही लिया था दक्षता परीक्षा। टीईटी परीक्षा लिए थे कि नहीं लिए थे। वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है, बिहार लेवल की पात्रता परीक्षा होती है, इसके बाद आप बहाल करते हैं। अब वही तो हम कह रहे हैं कि आईएएस लोगों का भी फिर से जो है वो कहिए क्या कि आईएएस का परीक्षा तुम दे लो, जब पास करो तो आगे नौकरी कंटिन्यू करो, नहीं तो जाओ घर। ये भाई शिक्षकों को अपमानित किया जाता है। कौन अपमानित कर? ये सरकार कर रही है, उनके अधिकारी कर रहे हैं। ये समाज जो है वो इनको माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल जो है वो शिक्षक जो है वो समाज का जो है वो दर्पण होता है, आईना है। हम जो है वो समाज के ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके माता पिता अनपढ़ होते हैं, उनके घर में जो है वो किताब कॉपी का कोई वैल्यू नहीं होता है, वैसे बच्चों को हम शिक्षा देते हैं। हम सरकार के जो है वो एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय होता है वहाँ जाके हम शिक्षा देते हैं। तो सरकार हम पे शक कर रही है, सरकार हमको निकालने का प्रयास कर रही है। ये शिक्षक संवर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। शिक्षक संवर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा अगर शिक्षकों का अपमान किया जाएगा तो। ऐसे में नियोजित शिक्षकों की आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी है, क्या कुछ कह रहे थे। लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए और यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि सक्षमता परीक्षा का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमने कई बार परीक्षा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से परीक्षा लेना ये बिल्कुल उचित नहीं है। लगातार हम कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं और ऐसे में परीक्षा लेना बिल्कुल यह सही नहीं है। ऑनलाइन मोड का भी लगातार विरोध हो रहा है, 3 अटेम्प्ट का भी लगातार विरोध हो रहा है। तो वही सिलेबस को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल नियोजित शिक्षक क्या कुछ कह रहे थे सक्षमता परीक्षा के विरोध में आपने सुना है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो वहीं हजारों हजार की संख्या में आपको हम दिखा देंगे तस्वीर, किस तरीके से जो नियोजित शिक्षक हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम शिक्षकों की मांगे बातें आपने सुनी है। सम्राट चौधरी और नीतीश सरकार पर भी निशाना साधे, साथ ही के पाठक पे भी निशाना साधते हुए तमाम शिक्षक नजर आ रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।